Hello guys, welcome back to another video. Today we are going to learn about comparison operators. There is one more thing about today. We are going to study further ahead in Hindi from now. I want to reach maximum student who wants to learn JavaScript, and as we all know that our English is not that much good. So for learning, we will start in Hindi from now. Okay. And we will also use English. It will be mix up English and Hindi, but mostly in Hindi. Okay. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वेर लेट कॉन्स्ट डेटा टाइप्स एंड और डेटा टाइप एंड या इक्वालिटी ऑपरेटर्स. So these are previously discussed topic, and operators, operand, unary, binary, these are the discussed topic. So हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया पहले ही. ठीक है. तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में. तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है. तो कंपैरिजन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज हो किया जाता है. जैसे कि अगर हमें दो वैल्यू को यूज कंपेयर करना है, सपोज हमारे पास वैल्यू है ए एंड बी, और अगर हमें चेक करना है कि ए और बी बराबर है या नहीं, तब हम लोग यूज करते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर या और इक्वलिटी ऑपरेटर. एंड अगर हमें देखना होता है कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तब हम लोग यूज करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर. और अगर हम लोग चेक करें कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सा बराबर या बड़ा है, बराबर या बड़ा है या फिर बराबर या छोटा है, तब हम लोग यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. एंड देर इज वन मोर थिंग, नॉट इक्वल टू. तो ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें देखना होता है कि कोई ऑपरेटर इक्वल नहीं है. और जैसे कि हम लोग मैथ में लिख चुके हैं कि हम ऐसे लिखते थे उस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं. और बाकी ये वही है जो हम लोग मैथ में बेसिक मैथ में यूज कर चुके हैं. अभी हम लोग देखेंगे कोडिंग के टर्म में, जावास्क्रिप्ट के टर्म में, कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इक्वल टू 10 एंड लेट बी इक्वल टू 20. नाउ एक अब हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे. एंड लेट्स चेक लेट result equal to A double equal to B and the console this result. अब हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट में क्या आता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है फॉल्स. ओके. एक और चीज है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, कि ये हमें दो ही चीज आउटपुट में रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. वे हम लोग सिर्फ यही पाएंगे, ट्रू और फॉल्स, कोई तीसरा चीज नहीं, अगर हम लोग कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे एक चीज और है. ओके. या तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेटर और लेस देन ऑपरेटर के साथ. तो लेट मी रिमूव इट. ओके. नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, या इसे हटा देते हैं और चेक करते हैं. अगर हम लोग कंडीशन लिखते इफ ए बड़ा है बी से, ये बड़ा है बी से, तब हम लोग लिखेंगे ए इज ग्रेटर. नहीं तो नहीं तो एल्स, नहीं तो एल्स हम लोग लिखेंगे बी इज ग्रेटर. ओके. तो अब हम लोग देखते हैं सेव करके कि क्या आता है आउटपुट में. सेव बी इज ग्रेटर. तो यहाँ पे क्या होता है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है. तो हम लोग चेक करते हैं कि बी ए से बड़ा है या नहीं. तो यहाँ पे देख रहा है कि ए, यहाँ पर इसने लिखा है कि ए बड़ा है बी से, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये सीधा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, जो कि हमारा है बी इज ग्रेटर. और अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 30,
तब हमारा क्या होगा आंसर, ए इज ग्रेटर। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू 30 है और 30 बी से बड़ा है, यानी 30 20 से बड़ा है, तब हमारे पास ये आएगा। ओके, एंड ये हो गया ग्रेटर। नाउ हम लोग लिखते हैं एक और, इफ ए इज लेस देन बी। इसका मतलब है कि अगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे ए इज स्मॉलर। नहीं तो एल्स, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे बी इज, बी इज स्मॉलर, बी इज स्मॉलर। और हम लोग अब चेक करते हैं, सेव। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए इज ग्रेटर एंड बी इज स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख ए का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू है 20, तो यहाँ पे इसमें छोटा कौन हुआ, बी। इसीलिए हमें ये मिलेगा बी इज स्मॉलर। यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, कि ए तो छोटा नहीं है, बी छोटा है। तो जब बी छोटा होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और हमें मिलेगा फॉल्स कंडीशन में, ये एल्स कंडीशन में जाएगा और फिर बी इज स्मॉलर प्रिंट करेगा। सो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इस ए और बी को रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो अब हम लोग चेक करेंगे ग्रेटर देन का पहले। तो हम लोग एक मान लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, बट हम लोग चेक करेंगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों और कैसे आ रहा है रिजल्ट। तो सेव करते हैं, ट्रू, ये आया ट्रू। अब ट्रू क्यों आया, अब आप बोलोगे यहाँ पे एक इक्वल टू है, आपने यहाँ पर भी एक इक्वल टू लगाया, ये क्या एक लाइन में दो दो इक्वल टू। एक्चुअली ये क्या है, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि मैंने कल इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ये क्या होता है कि सबसे पहले ये सब कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशन होने के बाद सारा वेरिए जब हो जाएगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, वो इसमें स्टोर होगा इन द एंड, इसके हेल्प से। और अगर यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल टू रख देंगे तो वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाता है। सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर सिंगल इक्वल टू है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंपल, और डबल इक्वल टू है तो कंपैरिजन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये रिजल्ट ट्रू क्यों आया, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके लेट मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट भी नहीं, बस 1 सेकंड। या सो अब हम लोग देखते हैं ए का वैल्यू कितना है 30, बी का वैल्यू कितना है 20। तो ए सबसे पहले चेक करेगा बड़ा है बी से या नहीं, बोला हाँ ये तो बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो जब बड़ा सही है तो ट्रू होगा, ट्रू मतलब सही है, इसलिए ट्रू आया। और ये इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर हम इसको बी को भी 30 कर दें, बी को भी 30 कर दें, अब चेक करें, फिर भी ट्रू आया, तो बोलो आप बोलोगे तो ए तो बड़ा नहीं है बी से, ये तो बड़ा नहीं है बी से, ये तो बराबर है, हाँ इसीलिए तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है। जब ये पहले ये चेक करेगा, पहले बड़ा है, बोले नहीं बड़ा नहीं है, फिर इसके साथ एक और है साइन, बराबर है, बोला हाँ बराबर है। तो जब बड़ा नहीं है बराबर है तो इसके लिए भी ये ट्रू करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, ये हटा दो इक्वल टू ऑपरेटर और सिंगल से बस ग्रेटर देन ऑपरेटर है, तब हमें क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। क्योंकि ये सही है, फॉल्स आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 30 से बड़ा नहीं है। जब दो वैल्यू इक्वल है तो वो एक दूसरे से बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू, लेट ऑपरेटर आउटपुट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब हम लोग
देखेंगे इस आउटपुट को प्रिंट करके। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये आप अगर समझ गए हो तो कमेंट में इसका आंसर आउटपुट दे दो, ठीक है। नहीं तो मैं बताता हूँ फिर क्या है यहाँ पे हो रहा है कि पहले ये ए चेक कर रहा है ए छोटा है बी से या नहीं। तो देखा ए तो बराबर है 30 के, तो बोले नहीं। फिर ये चेक करेगा क्या ए बराबर है 20 या बी के, बोले हाँ, क्योंकि ए का वैल्यू भी 30 है बी का वैल्यू भी 30 है, तो इसका आउटपुट भी ट्रू होगा, इसका आउटपुट भी ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं यहां से बराबर हटा दूं, इक्वल टू हटा दूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। यहां पर वही सेम सिमिलर थिंग कि भाई ए 30 से छोटा नहीं हो सकता है, वो दोनों बराबर है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग ये देख लिए, अभी ऐसा नहीं है कि बस हम लोग सिर्फ नंबर को ही कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो लिखते हैं लाइक ABC str1 एंड str2 ABCD, ठीक है। तो अब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो हम लोग सबसे इफ कंडीशन, इफ str1 अगर ये बड़ा है str2 से, 2 से बड़ा है, तो प्रिंट करो बड़े वाले को, प्रिंट करो बड़े वाले को। तो एसटीआर प्रिंट जो बड़ा है वो प्रिंट होगा इसमें, सिंपल सी बात है। नहीं तो नहीं तो छोटे वाले को प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम चेक करते हैं सेव करके। अगर आप लोगों ने ये आपका हो गया तो आप कमेंट में डाल सकते हो आउटपुट। यहाँ आप देख सकते हैं ABCD, मतलब ABCD ABC से बड़ा है। तो सबसे पहले ये कैसे कंपेयर करता है, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा ए को ए से, बराबर है, हाँ बराबर है। बी को बी से, बराबर है, बराबर है। सी को सी से, सॉरी, सी को सी से, तो ये भी बराबर है। अब ये चेक करेगा, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें है डी, तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दिए ई, ABC, एक मिनट इसको ऐसे करके तो कमेंट कर देते हैं ABCE। अब चेक करते हैं कि कौन बड़ा होगा। आप लोगों ने गेस कर लिया हो तो आउटपुट कमेंट में डाल सकते हैं, सेव ABCE। अब आप बोलोगे कि ABCE, अब क्या हुआ, सेम सेम पैटर्न, ए के साथ बी के साथ कंपेयर होगा, सी के साथ। अब ई और डी के साथ कंपेयर होगा, तो ई और डी में कौन सा बड़ा है, ई बड़ा है। इसके लिए प्रिंट होगा ABCE। तो हम लोग स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी। तो हम लोग हर किसी को कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सपोज यहाँ पे डी लिखते हैं, यहाँ पे सेम सेम ABCD। अब हम लोग चेक करते हैं, ये फिर भी दे रहा है ABCD क्यों दे रहा है। आप बोलोगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो बराबर अगर बराबर लिख दो फिर भी देखो ABCD। उसमें क्या हो रहा है, अगर ये प्रिंट होगा जब भी ABCD, ये प्रिंट होगा जब भी ABCD, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा, इक्वालिटी ऑपरेटर। तो इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में तो मैं बता एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका एक पूरा वीडियो है 30 मिनट का, तो आप लोग जाके देख सकते हो। डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर, विच इज जो है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर एंड लूज इक्वल ऑपरेटर। सो हम लोग अभी फोकस करेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पे। सब ओके। ओके, लेट मी कमेंट दिस ऑल, कमेंट। सो अब हम अगर हमें चेक करना हो कि हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वल नहीं है। सपोज लेट ए इक्वल टू 20, 10 सॉरी 10 एंड बी इक्वल टू 20, और हम देखना चाह रहे हैं ए नॉट इक्वल टू बी। हम बताना चाह रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन लिखना हो कि हमें जहां हमें बताना हो कि ये इसके बराबर नहीं है, तब हम इसका यूज करते हैं।
और ये जो है सबसे पहला एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको कहते हैं नॉट। कोडिंग के टर्म में इसको कहते हैं नॉट। नॉट, और ये है इक्वल टू बी। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे सेव, ये आएगा ट्रू, जो कि सही है, ए बी के बराबर नहीं है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो हम लोगों ने पहले एक और चीज देखा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में थोड़ा, तो मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल डबल इक्वल रख दे तो क्या होगा, डबल इक्वल रख दें तो क्या होगा, ये क्या हो गया जब भी इसको, हाँ, डबल इक्वल रख दे तो क्या होगा, आंसर चेक करते हैं, फिर भी आए ट्रू। इसमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली चेक करता है डबल इक्वल टू, ठीक है, नॉट डबल इक्वल टू। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली चेक करेगा इसका नंबर, वैल्यू और डेटा टाइप सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर नहीं होगा तो ये इसे एरर दे देगा। सपोज यहाँ 20 रखते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रू दे रहा था, यहाँ पे ट्रू दे रहा था अभी जब ये स्ट्रिंग में था। अब चेक करते हैं, ये भी अभी भी ट्रू दे रहा है, ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ पे ये सबसे पहले ये 20 को चेक कर रहा है। इसमें क्या चेक कर रहा है ये, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 10 10, सो फॉल्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आगे। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी के बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे तो दोनों बराबर है, और हम चेक करें बराबर नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं, बराबर नहीं है, तो इसके लिए फॉल्स दे रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। तो और अगर हम डबल एक सिंगल इक्वल टू को यूज करेंगे जब भी ये फॉल्स ही देगा। सो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज है, बट मेजरली हम लोग यूज करते हैं ऐसे, ये चार ही है जो भी मेजर पार्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं कुछ कोड स्निपेट की तरफ, क्योंकि हमारे वीडियो का कोर बेसिक सब ये है, फंडामेंटल। सो हम लोग चेक करते हैं। सपोज हमारे पास 2 है स्ट्रिंग में और डबल इक्वल टू 5 है। अब आप गेस करो आउटपुट क्या होगा। और जैसे कि अभी मैंने बताया है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, ये बस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इसके अलावा कुछ और रिटर्न नहीं करेगा। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कुछ और आएगा, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ये फॉल्स आया, जो कि सही है, क्योंकि ये 2 है और ये 5 है। अब आप बोलेगे ये 2 तो स्ट्रिंग में है। अब अगर अब मैं इस 2 को 5 कर दूं, ठीक है, 2 को 5 कर दूं, अब चेक करो आप क्या आएगा, ट्रू। अब बोलोगे ये तो स्ट्रिंग में और ये नंबर में है। ये तो क्या होता है कि जब हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को एक नंबर में, एक नंबर फॉर्म में। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं रैंडम या अल्फाबेट्स इक्वल टू 5, तो क्या होता है, कंसोल सेव फॉल्स, वो फॉल्स ही देगा। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि आएगा नॉट ए नंबर, एन ए एन। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में, डेटा टाइप वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कुछ और। अब हम लोग चेक करते हैं एक बुलियन के साथ। अभी तक हम लोग ने किया नंबर स्ट्रिंग को, अब बुलियन को करते हैं। ट्रू इक्वल टू 1, ट्रू डबल इक्वल टू 1। अब क्या होगा इसका आउटपुट, अब हम मुझे बताओ, कमेंट में बताओ आप मुझे, ठीक है। अब इधर देखो ये आ गया ट्रू। अब बोलोगे ये तो ट्रू है, ये 1 है। हाँ, अभी जैसे कि मैंने मेंशन किया कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी चीज को वो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए करता है, ठीक है, चेक करने के लिए। तो ट्रू, ट्रू का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 1। जब ये बुलियन है डेटा टाइप, जब ये नंबर डेटा टाइप में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1, और 1 डबल इक्वल टू 1 इज ट्रू। अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नॉट, नॉट इक्वल टू 1, तो क्या होगा,
अब सेव करके देखते हैं। ये आएगा फॉल्स। और फॉल्स क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि ट्रू एक है, और ये चेक कर रहा है एक नॉट इक्वल टू एक, विच इज फॉल्स। मतलब एक एक के बराबर नहीं है, तो ये गलत है। इसके लिए फॉल्स दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक एक के बराबर है, हर हाल में बराबर है। अब हम लोग चलेंगे एक और आगे। एक मिनट मुझे बस एक सेकंड दो, मैं बंद करके देखता हूँ इसको, कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। कीवर्ड दब गया होगा मुझसे। भाई बंद हो जा। या हाँ ठीक है, सेव करते हैं फिर, थोड़ा नहीं, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट देना मुझे। ठीक है। तो हाँ, अभी क्या है कि स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? ठीक है, इसमें चलते हैं, इसको बंद करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपेयर ग्रेटर देन का, ठीक है। अभी ग्रेटर देन को कंपेयर करके देखते हैं, कंसोल, इसको करते हैं 10 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 5। ये स्ट्रिंग में 5 है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सिप करते हैं, इसका आंसर है ट्रू। इसका आंसर है ट्रू। अब आप बोलोगे कि ये 10 नंबर है, ये स्ट्रिंग है। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये भी क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला है, तो इसको नंबर में कर देगा कन्वर्ट। और अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग में लिख दूँ तो फिर देखो, दोनों फॉल्स। फॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग है, इसके वजह से स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा है। उस केस में ये फॉल्स आ रहा है। बट अगर मैं किसी एक को नंबर कर देता हूँ, किसी एक को नंबर, तो क्या होता है, ये नंबर के अकॉर्डिंग फिर कंपेयर करता है और ये दिखाता है ट्रू। जब एक नंबर हो, एक स्ट्रिंग हो, और एक कोई या फिर कोई और अनदर वैल्यू हो, डेटा टाइप, तो वो क्या करता है, उस डेटा टाइप को वही नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये है। और और तो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर में खास है नहीं। और इसका मोस्टली यूज हम लोग करते हैं इफ कंडीशन लिखने के लिए। क्या, इफ दिस इज ट्रू देन आई विल राइट दिस कंडीशन। सपोज आप ऐसे लिखते हैं कि लेट, एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू 100। और हम लोग बोलते हैं अगर 100 दो से बड़ा, अगर 100 50 से बड़ा है, तो कोई एक काम लिख लेते हैं, इफ अगर 100, 100 नम, यहाँ पे 100 क्या है, नम। अगर नम ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, मान लेते हैं 10, 10 से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 100, 100 इज ग्रेटर। और अगर नहीं, अगर आपको लिखना है कि अगर ये नहीं, अगर गलत है, 100 10 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन में आप डाल सकते हो कुछ भी। आप या फिर कोई एक और काम करवा सकते हो। सपोज मैं एक 100 इज लेस, सपोज 100 इज लेस। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लिख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर कंडीशन, इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर ये 100 10 से बड़ा है, फिर इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, इफ 100 से बड़ा है, देन 100, व्हाट वी कैन डू, नहीं हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सिंपल हम लोग कर देते हैं, अगर 100 से बड़ा है तो हम लोग कर देते हैं इस 100 को, इस नम को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। अब हम लोग चेक देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। 20, ये 20। तो ऐसा जो नहीं है कि हम लोग बस यहाँ पे एक ही कोई ट्रू फॉल्स और या फिर कुछ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि अगर नंबर 110 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हुआ। और अगर नहीं, अगर छोटा है तो हम लोग लिखेंगे 100 इज लेस। और अगर मैं इस 10 को बढ़ा के 1000 कर दूं, फिर देखो क्या होगा, ये सीधा बोलेगा 100 इज लेस, बिकॉज 100 1000 से छोटा है। सो ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइप के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैं एक और देता हूँ आपको। ओके, ग्रेटर देन 10, देखते हैं इसका क्या होता है, कंसोल करते हैं, ठीक है। फॉल्स, क्या है, फॉल्स नहीं। ये क्या बोल रहा है कि एबीसी 10 से बड़ा है। सबसे पहले क्या कर रही है, एबीसी को ये नंबर में चेंज कर रहा है, जिसको कहते हैं स्काई वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद बारे में हम लोग बाद में देखेंगे वीडियो में, ठीक है। अभी नॉर्मल देखते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये 10 इससे बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1000, तब भी फॉल्स। अब देखते हैं, तब भी फॉल्स, अभी भी फॉल्स, अभी भी फॉल्स, अभी भी फॉल्स, अभी भी फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब नोटिस करो। सॉरी, एक वी कैन राइट हियर एन। सो एन लिखने का मतलब ये है कि बिग एन, बिग इंट, ठीक, ओके। नाउ चेक, फॉल्स। तो ये एबीसी स्ट्रिंग इतने से, जो भी पता नहीं कितना मिलियन बिलियन जो भी है, इतने टर्म से ग्रेटर देन ये है एबीसी, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते हैं, नंबर को नंबर के साथ, और एक दूसरे डेटा टाइप को बहुत कम ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड में। सो बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली अब पूछते हैं कि वो चेक करने के लिए आपका जावास्क्रिप्ट के बेसिक कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो या यही है। और मैं फिर एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि गीक्स और गीक्स पे जाइए, वहाँ पे आउटपुट बेस्ड एक कोड स्निपेट बहुत सारे हैं, 50-60 हैं मैंने। तो आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हो उसको पहले। फिर आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जो कि जरूरी है करना अभी की जनरेशन में, तो क्या होता है कि वहां जाके आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन निकाल सकते हो हर एक चीज के लिए, और आप कर सकते हो खुद से विदाउट आंसर देखे। तो उससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग और आपको बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है उसका उसका नॉलेज बेहतर होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और आप इजीली फिर समझ पाओगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसा लैंग्वेज है, वो बहुत वियर्ड बिहेव करता है। अभी ये इन स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है, कभी कुछ करता है, कभी दोनों को जोड़ देगा, तो कभी नहीं जोड़ेगा। तो ये आपको कोड करके, कोड स्निपेट देख के ही समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहें उनके साथ शेयर करो, और आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट। लाइक अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, और जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट किया, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्या क्या है। उसके बाद में डॉम, कि हम लोग डॉम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे कोई वेबसाइट बना सकते हैं, मल्टीपल थिंग, जैसे लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं, कोई एक होल ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, टू डू लिस्ट के ऐप कैसे बना सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स वी कैन सी फर्दर। और हाँ, ये चैनल फिर आपको रिएक्ट, जावा, नोड और टेलविंड ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो इसको, और चलते हैं शुरू से साथ साथ, ठीक है। बाय, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।